हे गाइस, सो आज एक नया पॉडकास्ट है हमारा। और इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना को मिलेगा बिकॉज ये जो हमारे साथ हैं वो एचआर हैं, काफ़ी साल से हैं। तो उनसे जानते हैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में, फिर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर हम आपको बताएंगे और मैं पूछूंगा उनसे। तो प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस अपना इंट्रोडक्शन बताइए। So thank you, Jill, for having me on your show, on your channel. So yes, I've been into HR for almost 10 years. तो मैंने अपने MBA की पढ़ाई की थी HR में from Tata Institute of Social Sciences in 2012 और उसके बाद continuously I've been in HR. Initial the companies that I work with were more of an Indian, legacy organization. जैसे मैंने manufacturing में काम किया है तो ACC में मैं 5 साल मैंने वहाँ काम किया है. Then I've worked in a bank as well, right? IndusInd Bank, again an Indian company which was based out of Gurgaon. उसके बाद मैंने अभी recently एक startup join की EdTech में Unacademy. And so this is a brief introduction. In my 10 years actually as an HR professional, I've managed different aspects of HR. हायरिंग की है मैंने हायर हैंडल किया है बिकॉज मैं इनिशियली 6 महीने के लिए एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में भी थी. तो IR इश्यूज थोड़ा देखने को मुझे एक्सपोजर मिला है. उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी मैनेज किया है. MIS डेटा एनालिटिक्स हायरिंग पे अगेन मैंने काफ़ी फोकस की है. रिसेंटली जो अभी मैं करंट कंपनी में जो काम कर रही हूँ वो तो आई एम एक्चुअली हेडिंग the HR for two of the group companies in Unacademy. So managing, end-to-end HR processes from hire to retire. So this is what I do currently. ये तो इंट्रोडक्शन था, बट जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्टार्टिंग में के कोई कैंडिडेट को कैसे जज करते हो, क्या ढूंढते हो उसमें से स्टार्टिंग के 1-2 मिनट्स या 5 मिनट्स, क्या ढूंढते हैं आप लोग ताकि आप डिसीजन ले पाए कि हाँ दिस पर्सन इज द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। सो तो पहले किसी सही कैंडिडेट को सोर्स करने के लिए एक तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किस तरह के लोगों को हायर करना है. तो हमारे पास एक JD यानी जॉब डिस्क्रिप्शन आता है जो कि हम बिजनेस के साथ या हायरिंग मैनेजर के साथ बैठ के बनाते हैं. जो वो एक बार JD हमारी बन जाती है तो उसमें कुछ फिल्टरिंग क्राइटेरियाज आ जाते हैं, राइट? जैसे अगर एक पर्टिकुलर रोल में कुछ एक्सपीरियंस बंदे हमें चाहिए तो वो हम फिल्टर लगाएंगे. एक सर्टन सेक्टर से चाहिए तो वो हम फिल्टर लगाते हैं, राइट? The idea is to have the current or the correct fitment. So this is the reason why we have these couple of filtering criterias with us. एक बार वो आ जाता है तो हम सोर्स करना शुरू करते हैं. जितने भी जॉब पोर्टल्स है, नौकरी हो गई, लिंक्डइन हो गए, पीपल अप्लाई टू अस डायरेक्टली ऑन आवर वेबसाइट एज वेल. तो जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं फिर हम ये जो 5-6 पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे हम फिल्टर लगाते हैं. एक बार वो हो जाता है और अगर लगता है कि हाँ भाई बैकग्राउंड is sort of matching with our requirement, then we have different rounds of discussion. Again, it is more of an evaluation of a fitment, right? हर बंदे का I'm sure there is a capability, there is a certain skill set, but we just have to ensure कि हमारा जो requirement है that matches with what the person is bringing on table. ग्रेट। तो उसमें आप लोग जैसे पहले पहले आप क्या चूज करते हैं बेसिकली, मतलब पहले आप लोग चूज करते हैं, बोल रहा हूँ पहले आप लोग क्या चेक करते हैं इन जनरल। जब भी हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है तो राइट। अगेन फिटमेंट देखते हैं कि अगर सेल्स का बंदा चाहिए तो उसके पास कुछ सेल्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं, फॉर एग्जांपल, राइट? बेच पाएगा कुछ एक प्रोडक्ट, समझा पाएगा. सो बेसिकली सेल्स प्रोफाइल क्या होती है, समझना प्रोडक्ट क्या है हमारा, सारे फीचर्स को समझना. एंड देन जितने भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, राइट, वो एक टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, रीच आउट करना, राइट? यू हैव टू बी थोड़ा persistent. You have to have a good sales pitch, right? तो basis the requirement, जो जॉब के रिक्वायरमेंट है, हम मतलब वो बेसिकली उन्हीं चीजों को बेसिकली evaluate करते आप बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट, ये बता रहे हैं। हैं. अच्छा, और एक चीज पूछना था, जैसे करेक्ट. मान लो कोई कैंडिडेट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं एजुकेशन के हिसाब से और वो बहुत अच्छा बोलते भी हैं, मतलब देयर कम्युनिकेशन इज आल्सो गुड, बट स्टार्टिंग में थोड़े से वो ना नर्वस हो जाते हैं बिकॉज वो फ्रेशर होते हैं। फ्रेशर का प्रॉब्लम एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे फ्रेशर के हिसाब से, बिकॉज एक्सपीरियंस वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इन जनरल।
तो आप लोग क्या उस तरह कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाते हो, या फिर उस तरह कैंडिडेट को मतलब आप लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंज होता है कि बंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा हेजिटेशन कर रहा है, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पहले हेजिटेट करते हैं लेकिन थोड़ा सा फेमिलियर होने के बाद ना खतरनाक आउटकम देते हैं, ऐसा होता है कुछ कैंडिडेट, मेरे को पता है। तो आप लोग वैसे कैंडिडेट को कैसे So, जज करते हैं, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई, हाँ दिस पर्सन कैन बी द राइट पर्सन, पर अभी उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे देखते हो आप लोग इस चीजों को? तो वही है, आई थिंक इंटरव्यू में चूंकि 5 मिनट का तो इंटरव्यू होता नहीं है, तो अगर कोई इनिशियली लगता है कि नर्वस है, बट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू अगर आधे घंटे हम उसके साथ बात करते हैं, 1 घंटा लगता है कि नॉलेज है, स्किल्स है, एंड जो भी हमारा रिक्वायरमेंट उसको मैच करेगा, देन वी कैन ऑफ कोर्स कंसिडर दैट एज वेल। बट जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज्यादा नर्वस रह गया 1 घंटे तक, तो अब चूंकि हमारे काफी सारे जो रोल्स होते हैं, है ना, उसमें एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, राइट? तो आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से बात करेंगे या फिर इंटरनल, आपको प्रेजेंटेशन देना हो सकता है अपनी टीम को, करेक्ट? तो देन इट माइट बिकम अ चैलेंज। राइट। So only in such situations, I think we can take a call, basis again the job requirement. ओके, सो इसमें और एक चीज है आपसे जानना था मेरे को, इसी इसी की पार्ट है बेसिकली। तो आप लोग जो उस कैंडिडेट में देखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग जॉब जेडी आप लोग को देखना पड़ता है, राइट? तो हम्म। उसमें बेसिकली मोटा मोटा आप लोग क्या जज करते हैं बंदे में, बोलने का तरीका या टेक्निकल नॉलेज, मतलब क्या क्या है इस तरह का, मतलब की पॉइंट्स क्या क्या देखते हैं आप लोग उस पर्सन में? Sure. और वो होना चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन होने के लिए, बाकी हो तो ठीक है। Actually, it's a combination of all the things that you mentioned. Skills and capabilities. जो जैसे हमने जेडी बना लिया, तो उसमें हमने कुछ कुछ 5-6 पॉइंट्स लिख दिए कि ये सब तो हमें चाहिए ही, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये नहीं रहेगा, अगर इसमें 5 में से 3 नहीं रहेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू एक्चुअली बी प्रोडक्टिव। तो एक बेसिक फिल्टरिंग तो हमारी हो जाती है वहीं पे। Then, so skills and capabilities become one important aspect. Again, what is it that the person is bringing on board, right? कितना creativity ला पाता है कोई काम को करने के लिए, खुद की personality, ला सकता है to अच्छा, get यहाँ things पर done. मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी में आप लोग क्या देखते हैं? कपड़े का पहनना, बोलने का तरीका, या फिर बाल कैसे कटाया है, क्या देखते हैं आप लोग? या दिखता कैसा है, काला तो है, गोरा है, कैसा है, मोटा है, नाटा है, लंबा है, कैसा, क्या देखते हैं आप लोग? पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं, तो लुक्स के बारे में बात नहीं होती है। इट इज अबाउट हाउ यूर, जैसे अगर सेल्स की ही बात अगर हम कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम and using your presence of mind to actually come up with a solution. It could be a creative solution, right? It could require being persistent with a client, right? So this is what is about being, this is what you're bringing. जो soft skills आपकी हम बात करते हैं, so that is what entails the personality of an individual, right? How to maneuver your way out of a problem, right, and come up with solution. So this is what it is. Uh, how confident you are, while you are dealing with your stakeholders, internal or external. So this is what is about personality, not how you look, right? I mean, apart from certain jobs in different sectors, right? जैसे अगर हम airlines की बात करें, and cabin देन यू crew, they शुड are हैव। supposed to, yeah, well groomed होने चाहिए। तो अगर ऐसा specific requirement है, only then probably how you dress up and how well groomed you are would be the primarily most important criteria. But अगर हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, एडटेक की बात कर रहे हैं, और जितने डिफरेंट रोल्स है, मैन्युफैक्चरिंग की सेल्स हो बात गया, करें या फिर किसी और की बात करें, तो उसमें नीड नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग, एग्जैक्टली, इट्स स्किल सेट्स, आईटी में नहीं होता आपके साथ? आईटी में नीड है अच्छे पर्सनैलिटी, मतलब अच्छे लुक की, आईटी में? लुक्स तो यार, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी में लुक्स देख के हाँ, हायरिंग होती है। नहीं कुछ लोग होते हैं जो तो मैं देखा है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हम तो काले हैं, या हम तो मोटे हैं, पर छोटे हैं, पतले हैं, या बहुत लंबे हैं, या फिर हम्म, लंबे कम है। तो उनको थोड़ा ना उन कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उनका, देखा मैंने, बात करते हैं ना बहुत से स्टूडेंट्स को, बात करते तो मेरे को लगता है, फील आया था कि हाँ ये थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हैं थोड़ा इस चीजों को लेके, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, हम्म। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, होता है बहुत सारे ना, क्योंकि वो उनके लिए तो प्रेशर मैं यही होता है। कहूंगी कि Got it. बताइए क्या उनको मैं यही कहूंगी कि लुक्स के बेसिस पे हायरिंग नहीं होती है ना? वो आप क्या, आप टेबल पे क्या लेके आ रहे हो, बोल। आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल, अगेन हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट? आपका बैकग्राउंड, I think these are the more concrete and the criteria that usually people
यू नो इवैल्यूएट यू व्हेन दे आर मेकिंग द डिसीजन कि आपके साथ काम करना है कि नहीं है, आप कैसे दिख रहे हो। अगेन मतलब अकेले उठा के मैं नहीं कह सकती ना, कि इवन अगर हम एयरलाइंस इंडस्ट्री की भी बात करें तो ऐसा उनका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नाटे लोगों को नहीं लेना है, करेक्ट, या कि एक सर्टन कलर के लोगों को नहीं लेना। आई थिंक वो है नहीं, इट इज जस्ट दैट उनका होता है कि प्रेजेंटेबल लगे बंदा, फॉर एयरलाइंस आई एम सेइंग कैबिन क्रू, तो दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग फ्रेशर को क्या कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं? मतलब जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग में रहे तो, या फिर हाँ, मतलब पूरा ओवरऑल बता दीजिए, जितना इंडस्ट्री में काम करें सब। फ्रेशर फ्रेशर को कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये थोड़ा बता, और उसका आंसर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ये बताइए। अगेन डिफिकल्ट हो जाता है, केस टू केस ही रहता है, क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहती है। तो व्हाट वी बेसिकली वुड इवैल्यूएट अ फ्रेशर इज कि कितना हासिल कर पाएगा कि नहीं, राइट, लर्निंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, और इंटरेस्ट है कि नहीं टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट, वेदर द पर्सन इफ रिक्वायर्ड कैन दिस पर्सन गो बियॉन्ड द given set of KPIs, so this is what we try to evaluate on whether learning मतलब सीखने का वो एक जुनून है कि नहीं essentially। तो इसी बेसिस पे हम लोग evaluate करते हैं। बाकी तो क्योंकि that would be the most important criteria, once he comes on board, तो everything would be a learning for him। जैसे टेक्निकल या फिर प्रैक्टिकल लर्निंग तो आपकी यहीं पे होती है वंस यू ज्वाइन, तो वो सीखना पड़ेगा, है ना। आप अगर फ्रेशर हो, आप काम करने आइएगा, फिर सीखेगा अपने मैनेजर के साथ। सो लर्निंग कैपेसिटी, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग एन इंटर्न और अ फ्रेशर, राइट। तो उसमें आप लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए? उसका रिज्यूम में तो होता है हॉबीज वगैरह, उससे कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टेड है, क्या मतलब मेरे को पता नहीं क्या पूछते हैं आप लोग। मतलब पता है, ऑनेस्टली बट मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। तो इवैल्यूएट हम यही सब कुछ करते हैं, बट वही है क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछते हैं हायरिंग मैनेजर, वो थोड़ा एक एक तो हम लोग जो कॉन्वर्सेशंस रखते हैं इंटरव्यू के इट शुड नॉट बी वेरी फॉर्मल, वो एक फ्लो में डिस्कशंस होती है। बट मेजरली हम लोग यही सब चीजें इवैल्यूएट करते हैं, वेदर द पर्सन कैन लर्न न्यू थिंग्स, लर्न अनलर्न, मतलब राइट। आप पे क्वेश्चन तो कुछ भी दैट हो इज सकता है, लेकिन उसका जो मेन मोटिव वही हो कि आप एज ए कैंडिडेट आपको ऐसा लगना चाहिए भाई मैं सीखने के लेवल एबल एबल हूँ, और वो उनके सामने शो होना चाहिए। अगर वो शो हो गया तो करेक्ट प्रोबेबिलिटी है आपका सिलेक्शन हो जाए। करेक्ट। ओके। सो और एक चीज आपसे पूछना था कि आप लोग का जो मैक्सिमम जो फ्रेशर होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं इन जनरल, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है? आई थिंक सिलेक्शन हो नहीं पाता, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक कोई इसी इसी इंटरव्यू के दौरान आई थिंक ये कभी शायद कन्वे प्रॉपरली नहीं हो पाता है, अगर जैसे फ्रेशर्स को जज करने के लिए पीपल कैन गिव देम अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट, और वहां पे प्रोबेबली लगता है कि द प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज नॉट देयर, और एक इनोवेटिव सोल्यूशन वाज नॉट देयर, राइट। और एक थोड़ा झिझक है कि भाई एक्स दिया है तो x+1 मैं नहीं करूंगी या करूंगा, तो इन सब चीजों की वजह से हो सकता है सिलेक्शन ना हो। बट ओके, मतलब बेसिकली है कि उनका कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन, मतलब अगर उनके पास नॉलेज है तो, नॉलेज नहीं तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। दो प्रॉब्लम मेजरली हो रहा है आपके हिसाब से, एक हो गया मतलब आपका नॉलेज गैप है, मतलब जो नॉलेज स्किल चाहिए वो आपके पास है नहीं उस जॉब करने के लिए, और दूसरा कम्युनिकेशन गैप। नॉलेज गैप तो ये दोनों दोनों ही लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई एक दिन का तो है नहीं कि आप कम्युनिकेशन एक दिन में इम्प्रूव कर लोगे। वो आपने सही कहा है, बट कम्युनिकेशन अगर हम बात करते हैं तो इट्स नॉट हाउ गुड यू आर एबल टू कॉन्वर्स इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड यू, एक क्वेश्चन को समझना है और उसके बेसिस पे आंसर देना है। ठीक है, तो ये हम नहीं देखेंगे कि ग्रामेटिकली आपने कितना हाँ, वो करेक्ट तो इंग्लिश सिंपल बोलना, सा फॉर है। इट्स जस्ट योर थॉट प्रोसेस जो कि हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अलाइनमेंट है कि नहीं। राइट। और राइट, सो कुछ टिप्स देना चाहेंगे फ्रेशर को? फ्रेशर्स को
तो बेसिकली आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी ही लेनी है। जितना ज्यादा आप सीख सको उतना सीखने की कोशिश करिए, बिकॉज दीज आर द फॉर्मेटिव इयर्स फॉर यू। मुझे भी लगता है एज अ फ्रेशर, क्योंकि मैंने पहले 6 महीने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स किया था इन HR, विच इज IR, बीइंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो मुझे लगता है उसकी वजह से मेरा बेस काफी स्ट्रांग रहा है। तो वहां पे यू हैव टू बी ओपन टू आइडियाज, सजेशंस, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, बिकॉज उसी से लर्निंग बढ़ेगी। तो इसी पे आप फोकस करिए, लर्निंग मैक्सिमाइज करिए, टॉक टू एज मेनी पीपल as possible, talk to your teachers also. Sometimes they also give some very useful insights. So yes, and don't shy away from hard work. I think initially though definitely you should be ready for that. This is what differentiates how well you're going to grow professionally. So this is what my suggestion is. ऑलराइट, सो आई होप हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ नया इन्फॉर्मेशन पता लगा, और आई होप सो एक काम भी करेंगे। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में और वीडियो में। बाय बाय। Thank you, Ajay, for having me here.